हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वीर स्टडी 96 में। मैं लेकर आया हूँ पर्यावरण के टॉप 100 क्वेश्चंस। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और एक एक प्रश्न को देखेंगे विस्तृत व्याख्या के साथ। तो पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों की स्क्रीन पर क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखेंगे बड़े ही इत्मीनान से। कह रहा है कि हिमालय क्षेत्र हॉट स्पॉट का कितना प्रतिशत भाग भारत में पाया जाता है ना, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कितने प्रतिशत भारत में पाया जाता है? क्या 44%, 50%, 64% या फिर 1.28% है ना? कितने परसेंट है जो क्षेत्र है जो हॉट स्पॉट द्वारा पाया जाता है ना? तो ये क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि भारत में हॉट स्पॉट की संख्या कितनी है दोस्तों। तो उत्तर होगा दोस्तों 4 है ना। तो यही अगर पूछा जाता है हॉट स्पॉट कितने हैं तो 4 हैं, और क्षेत्रफल की बात करता है तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वोच्च पोषण प्राप्त करता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? क्या उत्पादक कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो सेकंड का सही विकल्प का चुनाव करें दोस्तों। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वोच्च पोषण के प्राप्तकर्ता क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अपघटक। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। प्रकाश ऊर्जा का मात्र कितना प्रतिशत भाग हरे पेड़ पौधों द्वारा संचित रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है? क्या 1 से 5% या 5 से 10% या 10 से 15% या 15 से 20% है ना? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1 से 5%। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए हैं। ये किस संविधान संशोधन में जोड़े गए थे? क्या 72 में, 76 में, 74 में या 98 में, है ना? तो मैं बता देता हूँ, प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 है ना। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। पंथ निरपेक्ष, जो समाजवाद और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे, है ना। तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 था। इसी को संविधान का मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1976। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल को कब विभाजित किया गया? क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे दोस्तों। क्या 2000 में, 2004 में, 2002 में या 2006 में, है ना? क्वेश्चन देखते हैं 5। तो जो भी साथी विकल्प ए लगा रहे हैं सही है। 2000 में उत्तरांचल को अलग किया गया था उत्तर प्रदेश से, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। उत्तरांचल नहीं दोस्तों, यहाँ उत्तराखंड होगा दोस्तों, है ना। उत्तराखंड गलत छपा हुआ है दोस्तों। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था 2000 में, है ना। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। जम्बू द्वीप का जनसंख्या के आधार पर स्थान है दोस्तों। कैसा स्थान है? पहला है, तीसरा है, दूसरा है या चौथा है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला स्थान है जम्बू द्वीप का, है ना, जनसंख्या के आधार पर। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें, है ना। असत्य कथन को चुनना है, मतलब गलत शब्द को चुनना है। राजकीय पक्षी है क्या? क्रौंच है। राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पुष्प कमल है या राजकीय खेल हॉकी है ना। गलत को चुनना है दोस्तों, इसका सही उत्तर बताएं दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प दोस्तों कमल नहीं होता है, होता है फलास, है ना। याद रख सकते हैं इसको। ये इसका सही उत्तर होगा फलास, और यही हमसे पूछा गया था गलत। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। टुंड्रा बायोम में पाया जाने वाला जीव कौन सा है दोस्तों? रेंडियर, सील, मछली, झाड़ियाँ, नागफनी या कबूल, है ना। दो विकल्प साइड हैं, लेकिन इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ई। रेंडियर, सील और मछली टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं ना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं।
क्या कह रहा है दोस्तों कि मानव शरीर की, है ना, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है प्यूटरी ग्रंथि, स्टेपी, या फिर यकृत, या फिर फीमर, है ना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों यकृत, इसका सही विकल्प होगा दोस्तों बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। भारत की पहली रेल कब चली थी दोस्तों? क्या 1851 में, 59 में, या 1853 में, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे दोस्तों। भारत की पहली ट्रेन कब चली थी दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1853 में, मुंबई से ठाणे के मध्य चली थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है दोस्तों? डीपीटी, है ना, डीपीटी, डीपीटी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? क्या डिप्थीरिया, काली खांसी, या टिटनेस, पोलियो, डिप्थीरिया, तपेदिक, टिटनेस, तपेदिक, पोलियो, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट सेशन है, क्वेश्चन है दोस्तों, ये एक बार पूछा गया था टेट एग्जाम में, है ना। डीपीटी किसके प्रयोग के लिए होता है दोस्तों? ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा गया था और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, है ना। इसको याद कर लो दोस्तों, डीपीटी का टीका लगाया जाता है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 का ए विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से क्या नहीं लिया गया है दोस्तों? नहीं वाला जब प्रश्न आता है तो मैं थोड़ा रुक के प्रश्नों को हल करते हैं। भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से क्या नहीं लिया गया है दोस्तों? मूल अधिकार लिया गया है दोस्तों, प्रस्तावना का विचार, या प्रस्तावना की भाषा, या स्वतंत्र न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे दोस्तों। प्रस्तावना का विचार भी लिया गया है, न्यायपालिका भी ली गई है। ये प्रस्तावना की भाषा है दोस्तों, ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, तो अमेरिका के संविधान से ली गई है। दोनों क्वेश्चन दोस्तों अलग हैं, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थित नहीं है दोस्तों? जब नहीं वाला प्रश्न आता है तो थोड़ा रुकेंगे। क्या चंद्र प्रभा स्थित है? हो सकता है, बिल्कुल है। क्या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, या गिर राष्ट्रीय उद्यान है, या पीलीभीत अभयारण्य है? नहीं वाला पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए सही विकल्प का चुनाव करें। तो ये भी है, ये भी है, और ये भी है। गिर मतलब ये है तुम्हारा गुजरात में, है ना, जो एशियाई शेरों के लिए फेमस है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पूछा जाता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। असत्य कथन की पहचान करें, है ना। असत्य चुनना है, गलत चुनना है। क्या भिलाई जो इस्पात संयंत्र है, क्या छत्तीसगढ़ में है? क्या राउरकेला पश्चिम बंगाल में है? दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है? विश्व सुरैया स्टील कारखाना, है ना। गलत चुनना था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेंगे। तो ये राउरकेला तुम्हारा पश्चिम बंगाल में नहीं है, तो यही गलत पूछा गया था, बाकी सब सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सत्य कथन की पहचान कीजिए, है ना। सत्य कथन को चुनना है। असत्य कथन की पहचान कीजिए, सॉरी मैं गलत बोल गया। असत्य कथन की पहचान कीजिए मतलब 3 सही होंगे दोस्तों, एक गलत होगा। क्या सल्फर डाइऑक्साइड स्टोन कैंसर होता है? या कार्बन डाइऑक्साइड दम घोंटू गैस होती है? या जलवाष्प ग्रीन हाउस प्रभाव गैस को प्रभावित करती है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण निमोनिया होता है? गलत चुनना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। दम घोंटू गैस दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है दोस्तों, याद रखेंगे। सीओ होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, तो यही गलत चुनना था, तो यही गलत हो जाएगा। बाकी के 3 दोस्तों सही हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है अक्टूबर नवंबर में
फसल बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है दोस्तों? ऐसी कौन सी फसल है? क्वेश्चन नंबर 17 बेहद ही आसान प्रश्न है दोस्तों। रबी की फसल है ना। खरीफ की फसल नगद मतलब मई जून में बोई जाती है, और जायद की फसल को हम मतलब बोल सकते हैं मक्का, क्या बोलते हैं वो, देखो मक्का हो गया, बाजरा, जौ, है ना, ये सारी फसलें हैं। रबी की फसल दोस्तों गेहूँ, चना, मटर, ये सारी चीज़ें होती हैं रबी की। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? क्या केसर उत्पाद से है, अंडा उत्पादन से है, भिंडी उत्पादन से है, या चाय उत्पादन से है? क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। तो इसका सही विकल्प चाय उत्पादन से है। ये ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध है ना। ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध चाय उत्पादन से है। और भी क्रांतियाँ पूछी जाती हैं, जैसे दूध के लिए वर्गीज कुरियन हो गए ना, और कृषि के लिए तुम्हारे स्वामीनाथन हो गए, और भी क्रांतियां हैं, याद नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। श्रावण की पूर्णिमा के दिन क्या मनाया जाता है? क्या हनुमान जयंती, रक्षाबंधन, बुद्ध जयंती, या इनमें से कोई नहीं? श्रावण की पूर्णिमा के दिन, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। तो रक्षाबंधन इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य रूप से कौन दो घटक होते हैं? एक पारिस्थितिकी तंत्र में, है ना, कौन से मुख्य रूप से दो घटक होते हैं? क्या पादप जीवधारी, या जैविक अजैविक, हाथी मेढक, या तालाब या झील? क्वेश्चन नंबर 20 के लिए सही विकल्प करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, ये सही उत्तर हो जाएगा। एक पारितंत्र में जैविक और अजैविक दो घटक होते हैं दोस्तों। इसका सही विकल्प होगा बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सर्वप्रथम पौधे के किस भाग द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है? तने के द्वारा, जड़ के द्वारा, पत्तियों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है पत्तियों के द्वारा, और पत्तियों का जो हरा रंग होता है दोस्तों क्लोरोफिल के कारण होता है। ये कई बार पूछा गया था, तो इसका सही विकल्प होगा बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से परागैनिक किरणों में कौन सी अधिक हानिकारक होती हैं? एक बार टेट एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नहीं है, मैं यहीं दे देता हूँ। यू ए सी, है ना। क्या यू बी ए है, या यू बी बी है, या यू बी सी है, या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे ज़्यादा हानिकारक होती हैं अल्ट्रावायलेट सी किरणें होती हैं। यही कई बार एग्जाम में पूछा गया था, स्टार लगा इस प्रश्न को टेट एग्जाम में, है ना। सबसे ज़्यादा जो मतलब हानिकारक होती हैं अल्ट्रावायलेट किरणें सी होती हैं। तो इसका सही विकल्प होगा सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन। यदि एक दुर्घटना स्थल पर रक्त जांच की सुविधा हो तो किस समूह का ब्लड चढ़ना चाहिए? ना, एक दुर्घटना स्थल पर रक्त की जांच की जा रही हो, सुविधा हो, तो किस समूह का ब्लड चढ़ना चाहिए? ऐसा क्या ए का, बी का, या बी का, या ओ का, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दो, क्योंकि ओ को क्या कहा जाता है? सर्वदाता कहा जाता है ना। ए बी को कहा जाता है सर्वग्राही। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे दोस्तों। क्या कह रहा है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में ध्वनि का प्रदूषण का मात्रा क्या होता है? कई बार ये पूछे गई है, ध्वनि की मात्रा क्या होता है? तो डेसिबल होता है दोस्तों, कई बार पूछा गया है ना। अब समझ लेते हैं अपना आंसर। 75 से 70, या 55 से 45, या 65 से 55, या 50 से 40, है ना। कितने डेसिबल होता है औद्योगिक क्षेत्र में, है ना। औद्योगिक क्षेत्र में क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। तो 70 से 75 डेसिबल तक अलाउ है दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र में। ध्वनि प्रदूषण का मानक नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। नंदा देवी चोटी प्रसिद्ध है किसके लिए है दोस्तों? शेर के लिए, गिद्ध के लिए, चीता के लिए, फूलों के लिए? क्वेश्चन नंबर 25। नंदा देवी चोटी जो उत्तराखंड में है, और ये फूलों के लिए फेमस है। तो क्वेश्चन नंबर इसका सही विकल्प होगा डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं।
समझ लेते हैं दोस्तों इसमें क्या कह रहा है, असत्य कथन की पहचान कीजिए, है ना। असत्य को चुनना है, गलत को चुनना है, 3 सही होंगे दोस्तों, एक गलत होगा। भूमध्य रेखा का मान 0 डिग्री होता है, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। कर्क रेखा व मकर रेखा 23.5 अंश उत्तर व दक्षिण स्थित होती है। आर्कटिक वृत्त व आर्कटिक वृत्त 66.5 उत्तर और दक्षिण में होता है। या आर्कटिक वृत्त है ना, जो उष्ण कटिबंधीय का भाग होता है या मान होता है, ये क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 26 का डी, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है दोस्तों। कई बार पूछा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ कब मनाते हैं, क्या 24 अक्टूबर को, तो यही विकल्प होगा दोस्तों। कई बार यही यही जूनियर टेट में पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ कब मनाते हैं, तो आंसर था दोस्तों 24 अक्टूबर। अब इसकी स्थापना पूछी जाती है, तो 24 अक्टूबर 42, 43, 44, 45 का सही विकल्प का चुनाव करें, क्वेश्चन नंबर 27। तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को दोस्तों, और इसी दिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने 24 अक्टूबर को स्थापना दिवस मनाने की घोषणा की थी। और इसका पूछा जाता है मुख्यालय तो न्यूयॉर्क में हडसन नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है राइट लवलीहुड पुरस्कार वंदना सिवा को कब प्रदान किया गया था, 92 में, 93 में, 94 में, 95 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। तो राइट लवलीहुड पुरस्कार वंदना सिवा को ये प्रदान किया गया था दोस्तों 1993 में, है ना, 93 में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ध्वनि की आवृत्ति का मात्रा क्या होता है दोस्तों, डेसिबल, ए और बी दोनों, या हर्ज, या इनमें से कोई नहीं। बताया था ध्वनि का मात्रक डेसिबल होता है, कई एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। प्रदूषण के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें, है ना। लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं, बिल्कुल सही है। ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से है, बिल्कुल सही बात है। सांख्यिकी प्रदूषण का संबंध जल प्रदूषण से है। या फिर पारा युक्त जल का सेवन करने से मिनी माता रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, क्या है इसका सही उत्तर, तो मिनी माता से जो रोग होता है वो पारा, जो मिनी माता रोग किससे होता है, पारा से होता है। ये भी बात सही है, तो गलत अपना सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है, क्या महोगनी, फर, या कैक्टस, या चंदन, है ना। कि मरुस्थली की बात कर रहा है दोस्तों, आप समझ गए होंगे दोस्तों कि मरुस्थली में कैसे पेड़ उगते हैं। तो कैक्टस, झाड़ियाँ, कटीले फटीले ये जो झाड़ियाँ होती हैं, ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो सही उत्तर होगा दोस्तों बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है कि झुमांगाओ सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, क्या भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, चीन में, ब्राजील में। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। झुमांगाओ समझ आए होंगे भाषा से, ये चीन की भाषा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों, भोपाल गैस दुर्घटना किस देश की कंपनी में हुई थी, क्या चीन में, अमेरिका में, रूस में, जापान में, है ना। भोपाल गैस, है ना, इसमें अब विकल्प ही नहीं है, किस देश की कंपनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। जो कंपनी थी दोस्तों, ये यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। और ये भोपाल में घटना हुई थी दोस्तों, है ना, 2 से 3 दिसंबर में। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अमेरिका। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। लोअर लेक और अपर लेक कहाँ पर पाए जाते हैं, क्या लखनऊ में, भोपाल में, इंदौर में, या बेंगलुरु में। लोअर लेक और अपर लेक, है ना। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों भोपाल। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ये जैट्रोफा के बीच से समानता कितने प्रतिशत तेल निकाला जाता है ना। कई एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, क्या पूछा जाता है कि तेल किससे निकाला जाता है। ऑप्शन देता है दोस्तों जैट्रोफा, एक क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, तो ये भी ध्यान रखें
कि जैट्रोफा के बीजों से क्या निकाला जाता है, तो तेल निकाला जाता है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रेंडिंग में बदल गया है। अब इसकी प्रतिशत मात्रा पूछता है दोस्तों। क्या पूछता है, सामान्यतः कितने प्रतिशत, तो 10 से 15, 20 से 25 या 50 से 55 या 20 से 25, कितने प्रतिशत मात्रा होती है दोस्तों जैट्रोफा के बीजों से तेल निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, तो इसका सही विकल्प होगा दोस्तों सी, 25 से 30%। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन आहूत करता है। समझ लेंगे दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन। संसद का संयुक्त अधिवेशन है ना, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन आहूत करता है। क्या लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, राष्ट्रपति या भारत का मुख्य न्याय। तो जो लोकसभा अध्यक्ष होता है संयुक्त तो अधिवेशन करता है दोस्तों। बुलाता कौन है दोस्तों, मैं बताता हूँ। दोनों संयुक्तों की अधिवेशन को बुलाता है राष्ट्रपति है ना, लेकिन इसकी अध्यक्षता करता है कौन, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्या जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या मीथेन है ना, नहीं है पूछा गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 बेहद ही इंपॉर्टेंट है। कई पिछली टेट एग्जाम में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो इसका सही विकल्प होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 का, तो ये विकल्प नहीं है और सभी ग्रीन हाउस गैस हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे जीव को नुकसान पहुंचाए तो वह क्या कहलाता है। क्या वो परजीवी है, मृतजीवी है, सहजीवी है या क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, ये है दोस्तों सहभोजी है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। महासागर में सर्वाधिक लवण पाया जाता है। कैसा लवण पाया जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, तो महासागरों में जो लवण पाया जाता है उसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं दोस्तों। का सही उत्तर होगा डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। प्लेग से मानव का कौन सा अंग मुख्य रूप से प्रभावित होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, टेट परीक्षा में पूछा गया है। क्या फेफड़ा, गुर्दा, आंत या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 41, तो जो प्लेग रोग से प्रभावित होता है वो फेफड़ा होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। रीठा पादप का उत्पाद होता है ना। जो साबुन का विस्थापन है, रीठा का प्रयोग किसके संरक्षण के लिए किया जाता है। क्या बालों के, कोशिकाओं के, त्वचा के, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, तो इसका जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों बालों के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति कैसी है। क्या विटामिन से बसा है या प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। इंसुलिन की प्रकृति कैसी है, इंसुलिन क्या है दोस्तों, विटामिन से है, बसा है या प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है। क्वेश्चन नंबर 43 का क्या होगा दोस्तों, तो ये एक प्रोटीन है, इंसुलिन एक प्रोटीन है। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। किराए जिनके शरीर का निर्माण एक कोशिका द्वारा होता है वे बहु एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं ना। निम्नलिखित में से एक कोशिकीय जीव है ना, कौन है दोस्तों, पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव होता है। इसका सही विकल्प होगा सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। असत्य जोड़े को पहचानिए है ना, असत्य जोड़े को हमें पहचानना है। क्या है असत्य, समझ लेते हैं। क्या बिश्नोई आंदोलन है, चिपको आंदोलन है, नवधान्य आंदोलन, आपको आंदोलन है ना। असत्य को पहचानना है, हम सत्य को देख लेते हैं, असत्य अपने आप निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। बिश्नोई जो आंदोलन था ये संत जाम्बूजी थे। चिपको आंदोलन चंडी प्रसाद भट्ट थे। और जो नवधान्य था ये वंदना शिवा थी। और ये आपको आंदोलन गौरा देवी नहीं थी दोस्तों, ये थे दोस्तों आपको आंदोलन से पांडुरंग हेंगड़े है ना, पांडुरंग हेंगड़े साहब थे। तो इसका गलत ही चुनना था दोस्तों असत्य जोड़े को, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं।
असत्य कथन की पहचान करें, है ना, क्या समझते हैं। आम पकाने में कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग होता है। दूषित जल के सेवन से टाइफाइड हो जाता है। सरसों एक बीज पत्री है और पौधों में जल का अधिकरण जाइलम द्वारा होता है ना। गलत चुनना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। ये बात बिल्कुल सही है, जल से दोस्तों टाइफाइड होता है, ये भी ठीक है। पौधों में जल का जो जो होता है जो जाइलम द्वारा होता है, तो ये भी विकल्प सही है। सरसों एक बीज पत्री नहीं है, ये दो बीज पत्री है और हमें यही चुनना था। इसका सही विकल्प होगा डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है कौन सा प्रथम साहित्यिक स्रोत माना जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ऋग्वेद है। क्वेश्चन नंबर ए का सही विकल्प हो जाएगा। अगला देखते हैं। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बिहू असम का है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कारकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है दोस्तों। बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, क्या पौधे को प्रकाश ऊर्जा पर्याप्त नहीं मिलता, या मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है, या मिट्टी कमजोर होती है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे दोस्तों क्या होगा। तो इसका सही विकल्प होगा सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है दोस्तों। क्या तापमान है, पवन है, आर्द्रता है, वृष्टि है, क्या है। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। तो इसका सही विकल्प होगा दोस्तों वृष्टि। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, है ना। वैसे तो सभी चीजें प्रभावित करती हैं, तापमान, आर्द्रता, है ना। तो फिलहाल इसका सही विकल्प होगा डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस प्रत्येक वर्ष का मनाया जाता है। क्या 20 जनवरी को, 24 जनवरी को, 22 जनवरी को, या 26 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे दोस्तों क्या है। तो 24 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था, तो 24 जनवरी को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सबसे विनाशकारी भूकंपीय तरंगें क्या है ना। भूकंपी तरंगों से क्या है ना, तो क्या है भूकंपी तरंगें। सबसे पहले सबसे विनाशकारी भूकंपी तरंगें मानी जाती हैं, समझ लेते हैं PLS, है ना। तो सबसे विनाशकारी एल होती हैं, और जहाँ पे भूकंप उद्गार होता है, ये भूप्रपट्टी पर सबसे पहले कौन पहुंचती हैं। तो पी तरंगें पहुंचती हैं ना। इसके बाद एस तरंगें, और सरफेस पर कौन चलती हैं दोस्तों। एल तरंगें, है ना। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ रही होगी। और पूछा जाता है कि भूकंपों की तीव्रता किससे नापते हैं दोस्तों। रिएक्टर से मापते हैं, रिएक्टर से। इसका अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों। सिस्मोलॉजी अध्ययन कहलाता है। और भूकंप आने से पहले वायुमंडल में कौन सी गैस मतलब आ जाती है। तो वो हो जाती है रेडॉन गैस, है ना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भूकंप आने से पहले वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है। तो रेडॉन गैस से पता चलता है कि भूकंप आने वाला है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। फिलहाल इसका सही उत्तर होगा कि सबसे विनाशकारी तरंगें पूछी हैं, तो एल तरंगें हुई। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्या असत्य कथन की पहचान करें। क्या केक्टोपेसी इक्वाडोर में है, मोनालोआ हवाई द्वीप में, माउंट एटना जापान, या स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर, है ना। माउंट एटना भैया जापान में नहीं है, गलत चुनना था। जापान में कौन है, फ्यूजियामा है ना। माउंट एटना कहाँ है, इटली में स्थित है। इसका सही विकल्प होगा सी। क्वेश्चन नंबर 54 का विकल्प होगा सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। नील नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। हिमालय से, विक्टोरिया झील से, इनमें से कोई नहीं, या पठारों से। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे तो ये विक्टोरिया झील से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 55 का सी विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। भारत की यह कौन सी कर्क रेखा को दो बार काटती है दोस्तों। माही नदी, मेकोंग नदी, आमूर नदी, मर्री डार्लिंग नदी। तो कर्क रेखा को दो बार काटती है दोस्तों माही नदी, है ना। मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी दोस्तों कौन सी हो जाएगी। लिम्पो लिम्पोपो नदी, है ना। लिम्पोपो नदी। भूमध्य सागर या 0 डिग्री रेखा को काटने वाली नदी दोस्तों क्या हो जाएगी। कांगो या जायरे नदी। तीन नदियां हैं दोस्तों, याद कर लेते हैं। कर्क रेखा को माही नदी, मकर रेखा को लिम्पोपो नदी, विषुवत रेखा को कांगो नदी या जायरे नदी, है ना। तीन नदियां हैं। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन अगला देखते हैं।
क्या कह रहा है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया? सतलज नदी पर, रावी नदी पर, ब्यास नदी पर, चिनाब नदी पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे क्या कह रहा है। हिमाचल प्रदेश में किस नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है? रावी, चिनाब, ब्यास या सतलज नदी को? कौन सी नदी है जो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो उसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है? 58 का तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों क्या, चिनाब नदी, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे कि गौरी गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? शारदा नदी, गंडक नदी, रामगंगा नदी, कोसी नदी। 59 का क्वेश्चन होगा दोस्तों शारदा नदी, है ना। क्वेश्चन नंबर इसका ए विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है पलार नदी कहाँ गिरती है? क्या अरब सागर में, हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, या इनमें से कोई नहीं? 60 क्वेश्चन देखेंगे तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो ये इसका विकल्प होगा उड़ीसा में। चिल्का झील उड़ीसा में, यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। असत्य को चुनना है दोस्तों, हमें असत्य की पहचान करें। क्या पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील मणिपुर में स्थित है? बिल्कुल सही बात है दोस्तों। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है और मणिपुर में तैरता हुआ पार्क है, इसका नाम है केवल लामजाओ, है ना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील राजसमंद झील है, बिल्कुल सही है दोस्तों। चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश में है, ये भी सही है। भोज झील ये उत्तर प्रदेश में नहीं है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका सही विकल्प होगा डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। किस मृदा को उष्णकटिबंधीय चरनोजम मिट्टी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों काली मिट्टी को चरनोजम की मिट्टी से नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। और जिसमें कपास होता है इस वजह से कपासी मिट्टी या कपास की खेती के लिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। जलोढ़ मृदा का विस्तार भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर किया जाता है? जलोढ़ मृदा, क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे तो इसका सही विकल्प होगा 40% भाग पर, है ना। इस 40%। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। भारत की पहली वन नीति कब तैयार की गई थी, है ना। भारत की पहली वन नीति कब तैयार की गई थी? क्या 94 में, 86 में, 52 में, 92 में, है ना। कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। भारत की पहली वन नीति तो 1894 में या 2 साल बाद होती है वन नीति। तो 2019 की वन नीति आ चुकी है, वन रिपोर्ट। तो पहली पूछ रहा था तो इसका सही विकल्प होगा दोस्तों ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण है कितना जो किलोमीटर है क्षेत्र घिरा हुआ है वन से? क्वेश्चन नंबर इसका सही विकल्प होगा दोस्तों 1486 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत कार्बन के उत्सर्जन को किस वर्ष के स्तर पर ले जाने का प्रस्ताव रखा गया था? क्या 85 में, 90 में, 88 में या 92 में? क्वेश्चन नंबर 67 का सही विकल्प होगा दोस्तों 1900 में, है ना। 67 का सही विकल्प होगा सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्या कह रहा है, फोना ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 12 में, 16 में, 14 में या 1920 में, है ना। फोना ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 68 है। इसका सही विकल्प होगा 1916, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का विस्तार कहाँ पर नहीं है? दोस्तों नहीं पूछा गया है नीलगिरी, है ना। यह पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है नीलगिरी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? नीलगिरी में शामिल नहीं है, पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 70। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु ये सब पूर्वी क्षेत्र हैं दोस्तों। तो ये इसका जो है ये तीनों एक ही जगह है, तो ये पूछा गया था नहीं है तो ये उड़ीसा अलग हो जाएगा दोस्तों, यही हमसे पूछा गया था नहीं क्वेश्चन। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों बी, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है वन्य जीव, है ना। वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री या प्रधानमंत्री? वन्य जीवन बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 71। इसका सही विकल्प होगा प्रधानमंत्री।
वन्य जीवन बोर्ड का अध्यक्ष होता है? क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कैलाश सांखला को किस नाम से जाना जाता है? बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं दोस्तों? सलीम अली को कहते हैं। सलीम अली को क्या कहते हैं दोस्तों? सलीम अली को कहते हैं वर्ल्ड मैन और मैन ऑफ इंडिया, सलीम अली, है ना। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है। मिल्क मैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। इनमें से कोई नहीं। तो अपना क्वेश्चन पूछा गया था, कैलाश सांखला क्या कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाते हैं। वर्तमान में 29-67 बाघ है ना, याद रख सकते हैं इसको। और एक और पूछ जाता है कि जल पुरुष के नाम से किसे जाता है? तो जाना जाता है राजेंद्र सिंह को, है ना, जल पुरुष के नाम से। इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। हिम तेंदुआ को संकटग्रस्त श्रेणी में कब रखा गया था? 70 में, 85 में, 72 में या 92 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1972 में, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। झूम खेती क्या है दोस्तों? यहाँ से एक प्रश्न बनता है। पूर्वोत्तर राज्यों में झूम खेती होती है। क्या करते हैं? वनों को काट कर यहाँ पे खेती की जाती है और फिर कुछ समय बाद उसको छोड़ दिया जाता है और दूसरे स्थान पर पलायन कर लेते हैं। तो यही क्या है? ये झूम खेती है। पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पर ये इन झूम खेती को अपनाया गया है। अब पूछा गया कि झूम खेती रोग पर अधिनियम, इससे क्या है दोस्तों? पर्यावरण को नुकसान होता है। वनों को काट लेते हैं और खेती करते हैं, कुछ समय बाद उसको छोड़ देते हैं। तो ये इस पर रोक लगाई गई है दोस्तों। कब लगाई गई है? 75 में, 77 में, 76 में, 78 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे तो इसका सही विकल्प होगा 1976 में यह अधिनियम बना था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। वर्तमान समय में भारत में कुल वनों का आकार कितना है? कितनी प्रतिशत वन है? 24% या 26 या 25 या 27, है ना। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों ए, इतने प्रतिशत वन हैं। जबकि होने चाहिए कितने दोस्तों? पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए 33% वन होने चाहिए, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं, वन सर्वाधिक कहाँ है? तो एमपी में है। और प्रतिशत की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा मिजोरम में हो जाएंगे प्रतिशत के हिसाब से। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। कह रहा है असत्य जोड़े को पहचाने। असत्य को चुनना है। 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। IUCN का मुख्यालय क्या 1948 में स्थापना हुई थी? IUMO 1950, WWF 1963, यूनेप, है ना, 1972, है ना। सही विकल्प को चुन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। तो क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। इसका सही विकल्प होगा 1963। ये स्थापना इसकी गलत है दोस्तों, बाकी के सही हैं। एक इनसे मुख्यालय पूछता है। IUCN का मुख्यालय गिलांड में है। WWF का मुख्यालय तुम्हारा और यूनेप का मुख्यालय पूछा जाता है तो नैरोबी केन्या हो जाएगा, है ना। तो ये मुख्यालय 1-2 पूछे जाते हैं। तो अपना विकल्प पूछा गया था कौन असत्य है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों सी, WWF, है ना। ये गलत है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। स्टार लगाएं इस प्रश्न को। यहाँ से 1 नंबर बनता है दोस्तों। कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। समझ लेते हैं क्या है। ये रोगों से क्वेश्चन है और यहाँ से एक क्वेश्चन ट्रेंड करता ही करता है दोस्तों। असत्य जोड़े की पहचान कीजिए। नाइट्रेट से क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, बिल्कुल सही बात है। सीसा से क्या होता है? घेंगा रोग होता है, अरे घेंगा नहीं होता। कैडमियम से क्या होता है? एटाइटाई रोग होता है। आर्सेनिक से क्या होता है? त्वचा कैंसर होता है ना। समझ लेते हैं 77 का सही विकल्प क्या होगा। सीसा से घेंगा रोग नहीं होता है, कई सबको पता होगा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र कहाँ पर स्थित है? क्या बेंगलुरु में है, लखनऊ में है, चेन्नई में है या नई दिल्ली में स्थित है? 78, है ना। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है नैनो यूरिया किसके द्वारा बनाया जाता है? क्या इफ्को के द्वारा, केरल सरकार के द्वारा, गुजरात के द्वारा या उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा? 79 का ए सही विकल्प हो जाएगा। इफ्को द्वारा, इसमें लिख के भी आता है इफ्को, है ना। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है दोस्तों? 46% होती है। ये भी कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कोसी परियोजना, है ना, कोसी परियोजना बिहार के किस देश के सहयोग से चल रही है ना।
क्या रूस के सहयोग से नेपाल या जापान या अमेरिका? क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे तो ये नेपाल के सहयोग से चल रही है। और बता देते हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यह सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी की संज्ञा दी जाती है ना। कई बार पूछा गया है, बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं ना। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। और चीन का शोक किसे कहते हैं? तो हांग्यो नदी को कहते हैं। इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देश की प्रथम नदी जोड़ो परियोजना केन नदी बेतवा नदी के लिंक के रूप में कब स्वीकार की गई थी? क्या 2000 में या 2005, 2008 या 2010 में? क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे तो इसका सही विकल्प होगा दोस्तों बी, 2005 में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देश के 98% सोने का उत्पादन किस राज्य से किया जाता है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या उड़ीसा, है ना। समझ लेते हैं इस प्रश्न को क्या कह रहा है। आपने सुना होगा कोलार की खान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। और ये किसके लिए फेमस है दोस्तों? सोने के लिए फेमस है ना। कौन सी खदान? कोलार की खदान, है ना। किसके लिए फेमस है? सोने के लिए। और ये कर्नाटक में स्थित है। का सही उत्तर होगा दोस्तों बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की स्थापना कब की गई थी? क्या 1970 में, 80 में, 75 में या फिर 82 में? क्वेश्चन नंबर 83 का सही विकल्प क्या है दोस्तों? 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मेक इन इंडिया, है ना। मेक इन इंडिया क्या कह रहा है दोस्तों? मेक इन इंडिया का प्रारंभ कब किया गया था? मेक इन इंडिया का प्रारंभ कब किया गया था? 25 दिसंबर 2014, 15, 16, 18, है ना। देखिए विकल्प कितने पास रखे हुए हैं। 2014, 15, 16, 18, है ना। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे क्या है इसका विकल्प। तो मेक इन इंडिया ये योजना शुरू की गई थी, तो ये 2014 में शुरू की गई थी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 2014। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्या कह रहा है समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण का अधिनियम का तत्कालिक कारण क्या था? भोपाल गैस, स्टॉकहोम सम्मेलन या कार्बन उत्सर्जन पर नियंत्रण या इनमें से कोई नहीं? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, है ना, कब माना जाता है? ये डेट भी पूछी जाती है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1980, है ना। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, है ना। याद कर लेते हैं, यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 86, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का तत्कालिक कारण था, क्या था? भोपाल गैस त्रासदी, स्टॉकहोम के नियम से लागू या कार्बन उत्सर्जन पर नियंत्रण या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 86। तो इसका सही विकल्प होगा दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। भारत में वायु प्रदूषण कब प्रारंभ किया गया था? 1905, 1911, 1908 या 1915? वायु सेवा, है ना, कब प्रारंभ की गई थी? क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे तो 1911 में हल्दिया से इलाहाबाद नैनी के बीच उड़ान भरी गई थी पहली, तो यही विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत समता का अधिकार की गारंटी दी गई है? समता का अधिकार कितने से है दोस्तों? अनुच्छेद 14 बिल्कुल सही है। समता का अधिकार, है ना। 25 से 28 धर्म के बारे में है ना। 19 से 23 स्वतंत्रता उसके बारे में है, क्या बोलते हैं, बलात् श्रम के बारे में है। 23-24, है ना। 23 में है बलात् श्रम, 24 में है कारखानों में कार्य नहीं किया जा सकता, 19 में प्रेस की स्वतंत्रता, है ना। तो पूछा गया था समता का अधिकार किससे संबंधित है? अनुच्छेद 14 से संबंधित है। 14 से 18 समता, है ना। 14 में क्या है दोस्तों? लोक नियोजन समता है। 15 में धर्म जाति पर विरोध नहीं होगा दोस्तों, छुआछूत नहीं होगा।
16 में नूक नियोजन की समानता, 17 में अपस्था कांड, 18 में उपाधियों कांड, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देवनी किसकी देसी नस्ल है दोस्तों? देवनी, देवनी किसकी देसी नस्ल है? गाय, बकरी, भैंस, घोड़ा, है ना। क्वेश्चन नंबर 89 का सही विकल्प होगा एक, गाय की फसल है ये। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ग्राम पंचायत का गठन किया गया था, ये दोस्तों पूछा गया था। इसका ग्राम पंचायतों का अनुच्छेद कई बार पूछता है दोस्तों। अनुच्छेद 40, है ना, कई बार पूछता है। आर्टिकल 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों से संबंधित है ना। ये अब क्वेश्चन बदल गया है। क्या यह एक मूलभूत अधिकार है या मूल कर्तव्य है, निर्देशक सिद्धांत है, या इनमें से कोई नहीं है? क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन, ये क्या है दोस्तों? क्या एक मूलभूत आधार है या एक मूल कर्तव्य है या निर्देशक सिद्धांत है, या इनमें से कोई नहीं है? ग्राम पंचायतों का गठन करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण क्या है? वर्ष भर गर्मी रहना, ठंड में अधिक ठंड, गर्मी में हल्की गर्मी, साल भर अधिक जाड़ा, या ठंड में कम या ठंडी गर्मी में हल्की गर्मी। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। इसका सही उत्तर क्या हुआ दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है ए, वर्ष भर गर्मी रहना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। हमारे शरीर के किस अंग द्वारा अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित किया जाता है दोस्तों? यकृत के द्वारा, फेफड़े के द्वारा, वृक्क के द्वारा, हृदय के द्वारा। बेहद ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 92 का। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों यकृत। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने में कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है दोस्तों? 10%, 60%, 30%, 90%। स्टार लगाएं, कई बार पूछा गया है ये प्रश्न दोस्तों। एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने पर 90% ऊर्जा का ह्रास होता है, और इसका नियम किसने दिया था दोस्तों? लिंडमैन ने दिया था। ये कई बार पूछा जाता है कि 10% का नियम किसने दिया था? तो लिंडमैन ने दिया था। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। किस विटामिन की कमी से घाव में रक्त नहीं भरता है दोस्तों? है ना। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के। तो विटामिन के सबको सबने कर लिया होगा। विटामिन ए क्या है? रेटिनॉल है। रतौंधी रोग हो जाता है दोस्तों, आंखों से कम दिखाई देता है। इसका स्रोत है दोस्तों गाजर। विटामिन सी स्कर्बिक एसिड, इसका खट्टे फलों मतलब ये विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी, विटामिन के। रक्त का थक्का नहीं जमता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है? नहीं वाला प्रश्न होता है बायोगैस में। क्या पशु मेला, जैव कचरा, खनिज तेल, मानव मल, है ना। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। ये सारी चीज़ें बायोगैस में आ जाती हैं दोस्तों, तीनों चीज़ें, लेकिन ये खनिज तेल नहीं होता। तो यही पूछा गया था, नहीं वाला। तो इसका सही उत्तर होगा बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 96 का। बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है ना। क्या गया है, पटना है, या और दो विकल्प और हैं दोस्तों। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। क्या मुजफ्फरनगर है, ये देखो अब दिख रहा होगा। मुजफ्फरनगर है, या जहानाबाद है, या गया है, या पटना है। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे। लीची के उत्पादन में बिहार का कौन सा राज्य अग्रणी है? क्वेश्चन नंबर 96। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मुजफ्फरपुर, है ना। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है दोस्तों? वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है दोस्तों? वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? क्या ताप मंडल है, मध्य मंडल है, क्षोभ मंडल है, आयन मंडल है ना। क्वेश्चन नंबर 97 का सही विकल्प का चुनाव करें। तो ठंडी परत पूछ रहा है दोस्तों, मध्य मंडल हो जाएगा। क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। आयन मंडल में रेडियो संचार तरंगें प्रभावित होती हैं। तो अपना सही उत्तर होगा दोस्तों बी, सबसे ठंडा या मध्य की जो परत होती है उसे ठंडी परत के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। किस नदी के प्रदूषण की माप की जाती है? एटीपी से, बीयूडी से, एसटीपी से। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, है ना। इसको इंपॉर्टेंट लगाएं।
तो BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है ना, इससे नदी के प्रदूषण की गुणवत्ता को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 का सी विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं दोस्तों। भारत की पहली IPS अफसर कौन थी? प्रतिभा पाटिल, किरण बेदी, सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता। भारत की पहली IPS अफसर है ना, अगर IAS पूछता है तो अन्ना जॉर्ज हो जाएंगे दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात है। IAS पूछता है तो अन्ना जॉर्ज, IPS पूछता है तो किरण बेदी। यह पहली महिला राष्ट्रपति थी और सरोजिनी नायडू पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी, है ना। क्वेश्चन अपना ये पूछा गया था IPS की अफसर महिला, तो किरण बेदी हो जाएंगी इसका सही विकल्प। क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस सेशन का प्रश्न। तो जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो समय से मिल सके। मैंने पूरे सेशन में दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब के बारे में बात नहीं करता हूं दोस्तों, क्योंकि आप सभी लोगों का समय बेहद ही कीमती है। तो जो भी साथी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो समय से मिल सके। शुष्क बर्फ का किसका उदाहरण है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये इसका विकल्प भी सही होगा दोस्तों। शुष्क जो बर्फ होती है उसे कार्बन डाइऑक्साइड ये ठोस का रूप होता है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो भी साथी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो समय से मिले। अगर थोड़ी सी भी मेहनत अच्छी लगती है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज के लिए इतना पर्याप्त है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। अपना और अपनों का ख्याल रखें।